कहूँ भाल देह विशाल शैल समान अति बल गरजई ही नाना खारे न भी रही बहुविधि एक एकन तरजही वन बागोपन बगीचे फुलवारी तालाब कुएं और तालाबियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार के भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटि न विकट नन तनु चहूँ दिश रचही कहूँ मशिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर मच्चही एहि लगी तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कहीं रघुवीर सर तीरथ सरिहन त्याग गर्जही पैदही कहीं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों गधों के बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि नियम ही श्री रामचंद्र के बाण रूपी तीर्थ से शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा उर रखवारे देखो बहु कपि मन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरो निश्चिनगर करो परिसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमीर नर हरि नाग लंकनी एक निश्चरी सो कही चले सुमोहि विंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नगर रूप में लीला करने वाले भयंकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में चले गए। लंकनी नामक की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो। जान ही नहीं मरर सट मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुठिका एक महाकपि हनी रुचिर बचत धरनी ठनमनी। हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की जल करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि संभार उठी सो लंका शोरी गान कर विनय से शंका जब रावण ही ब्रह्मा कर दीना चरत विरंची कहाँ मोहि चीन्हा। जब लंकनी फिर अनेकों संभाल कर उठी और उसकी डर के मार हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली रावण जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी कि विकल होई ते कपि म्यारे तब जानेसु निशिचर समनारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखऊं नयन राम कर दूता। अब तू बंदर के मारने के व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों को संहार हुआ जान लेना। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र के दूत आपसे नेत्रों में देख पाई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग मुख धरी हूँ तुला एक अंग तूल न तही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रख जाएं तो भी मैं सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखते हुए उसे मुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग होता है। पर्वसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु करहि मिटाई गोपद सिंधु अनल चित पितताई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुश के बराबर हो जाता है। अग्नि शीतल आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु सम नाही राम कृपा करी चितवा नाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना बैठे नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी
सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देख